स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अलग अलग जगहों से लगातार शिक्षकों की कमी के मामले सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर तो बच्चों ने प्रदर्शन तक किया है, तो कई जगहों पर ग्रामीणों ने स्कूलों पर ताला जड़कर रोष जाहिर किया है। हालांकि मामला सरकार के संज्ञान में है। तबादलों के बाद शिक्षकों की पात्रता परीक्षा का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन इस बीच बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। देखिए, शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पर्याप्त शिक्षक नहीं है स्कूलों में। अलग अलग जगहों पर इसको लेकर अब जो छात्र हैं उनके अंदर और ग्रामीणों के अंदर जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो भी देखी जा सकती है। अब देखिए, 12 से 13 नवंबर को अध्यापकों की पात्रता परीक्षा होगी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले अभी तक जिस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं स्कूलों में, बच्चों का कहना है कि वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहले भी शिक्षकों की इतनी कमी थी, ऊपर से तबादलों का होना ये और मुसीबतें बढ़ा रहा है। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ प्रवीण अत्री जी जुड़े हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़े हैं, ये प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अत्री साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, देश का भविष्य अगर सुधारना है और बेहतर बनाना है तो बच्चों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह के हालात हरियाणा में बने हुए हैं, बच्चों को शिक्षा मिलने में भी काफी समस्याएं आ रही हैं सर। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि देश का भविष्य जो है हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है, बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि हरियाणा सरकार स्कूली शिक्षा के प्रति बहुत संजीदा है। इसके हमारे पास बहुत से उदाहरण है। आपको याद होगा, अभी करीबन 3 महीना पहले राष्ट्रीय स्तर पे एक टेस्ट होता है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें बच्चों की सीखने की काबिलियत, उसका एक तरह से टेस्ट लिया जाता है, जिसमें हरियाणा ने अपने पड़ोसी प्रदेशों को पीछे पछाड़ दिया। इवन दिल्ली भी हमसे बहुत पीछे रहा। लेकिन जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं, आपका मुद्दा ये है कि हरियाणा में स्कूलों में शिक्षकों की कमी। देखिए, पहले भी हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी बाकायदा मीडिया में सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी स्थिति को बताया। हरियाणा सरकार अब तक अपने कार्यकाल में लगभग 8,000 शिक्षकों की भर्ती कर चुकी है, जिसके अंदर पीजीटी और टीजीटी दोनों, और 11,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। लेकिन एक अच्छी खबर दृष्टि ये भी है कि हुडा साहब की सरकार के दौरान 11-12 के अंदर जो जेबीटी टीचर की भर्ती हुई थी, उसके अंदर क्योंकि उनका एसएस जो है कुछ टीचरों का 2013 में हुआ था, मतलब जब भर्ती की डेडलाइन थी उसके बाद एसएस हुआ था। उस विषय में वो मामला कुछ लोग कोर्ट में ले गए थे, जहाँ हाई कोर्ट ने उन टीचरों को हटाने का आदेश दिया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने तब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम इनकी पैरवी करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पैरवी की, नतीजा ये हुआ है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने उन अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये भी एक विषय था जिसमें हमारे स्कूलों में जो अध्यापकों की संख्या जिससे हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हुडा साहब के दौरान के जो जेबीटी टीचर थे, उनकी भी नियुक्ति का रास्ता खुल गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और रही टीचरों की कमी की बात, देखिए 2 विषय है इसकी, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। एक तरफ है टीचर अप्रूव्ड पोस्ट, जो लगभग 1,10,000 के करीब रिकॉर्ड में दिखाई जाती है, जबकि जो टीचरों की जरूरत है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट, वो है 91,500। अब हमें इस विषय को समझना पड़ेगा कि ये अंतर क्यों है। देखिए, राइट टू एजुकेशन जो है वो ये कहता है कि 30 बच्चों पे एक अध्यापक होना आवश्यक है। हाँ। लेकिन हरियाणा में क्या हुआ पहले में कि कई जगह स्कूल खोल दिए जहाँ पे ना तो छात्रों की संख्या है, क्योंकि कम से कम 20 छात्र चाहिए अगर 8वीं तक का स्कूल है, और अगर 10वीं तक का है तो 25 छात्र जरूरी है। लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे खोल दिए जहाँ पे पर्याप्त संख्या छात्रों की नहीं थी, लेकिन वहाँ पे टीचर की पोस्ट अप्रूव्ड कर दी, सैंक्शन कर दी। मतलब रिकॉर्ड में तो सैंक्शन पोस्ट की संख्या बढ़ गई, लेकिन दरअसल पे स्कूलों में छात्रों की संख्या वो नहीं है जितनी रिक्वायर्ड है। तो उस वजह से हो क्या रहा है कि सैंक्शन पोस्ट हमें ज्यादा नजर आती हैं,
और इस वजह से एक चर्चा हमेशा शुरू हो जाती है कि देखिए सैंक्शन पोस्ट ज्यादा है लेकिन जो अध्यापक काम कर रहे हैं वो संख्या कम है, जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है। हमारे पास हरियाणा प्रदेश में लगभग 91,500 अध्यापकों की आवश्यकता एग्जैक्ट, अगर हम 24,70,000 छात्रों के हिसाब से राइट टू एजुकेशन के नियमों के अनुसार 1 और 30 के रेशियो के हिसाब से देखते हैं तो हमारी कमी रह जाती है लगभग 10,000 से लेके 11,500 के करीब छात्रों की, जिसमें से 11,000 अध्यापकों की नियुक्ति जो है वो सरकार अगले सत्र तक करने जा रही है। इसके लिए सरकार पहले कह भी चुकी है, तो टीचरों की कमी ना रहे इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास शुरू कर दिए। ठीक है, प्रयास कर रही है सरकार, उम्मीद की जा रही है जल्द ही ये प्रयास जो है धरातल पर नजर में आएंगे। विद्रोही साहब का मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए विद्रोही साहब, जिस तरह के हालात अभी हरियाणा में बने हुए हैं, सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, ग्रामीण ही नहीं, बच्चे भी स्कूल यूनिफॉर्म में ये बच्चे हम देख पाते हैं, स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मजबूरी ये है कि ये पढ़ना चाहती हैं लेकिन इनको टीचर नहीं मिल रहा, गुरु नहीं मिल रहा जो इनको पढ़ाए, इनका मार्गदर्शन करे। देखिए, मैं हवाई बात नहीं कर रहा। अभी सृष्टि जी, हमारे साथी यात्री जी ने आंकड़े बताए। मैं आपको इसी वर्ष के सितंबर और अगस्त की आईटीआई के आंकड़े बताता हूं जो सरकार ने दिए हैं। अगर आप 100 में चाहेगी तो मैं आईटीआई के कागज भी दिखा दूंगा। 1,26,000 सैंक्शन पोस्ट हैं हरियाणा में, सभी स्कूलों में। 15,403 स्कूलों में 1,26,000 सैंक्शन पोस्ट है हरियाणा की, जिसके अंदर 35,980 पोस्ट वैकेंट है। अब सरकार ने जो नई रैशनलाइजेशन ट्रांसफरों का किया है इस बार, उसमें सरकार ने 15,000 पोस्ट कैप्ट रख ली, अर्थात उनको एक किस्म से आप अबोलिश कह दो या यूं कह दो, उनकी जगह कोई नियुक्ति नहीं होगी, जो शब्द प्रयोग करना चाहे। इस तरह 51,000 पोस्ट कम हो गई, 36,000 खाली, 15,000 कैप्ट, और अध्यापक रह गए केवल 76,000। इस समय हमारे यहां 76,000 अध्यापकों की स्ट्रेंथ मानकर ट्रांसफर किए हैं। अब उसके अंदर स्वाभाविक है कि कहीं अध्यापक बहुत ज्यादा हो गए, कहीं अध्यापक बहुत कम हो गए। किसी स्कूल के अंदर एक भी अध्यापक नहीं है, किसी में सरप्लस भी हो गए। किसी स्कूल के अंदर एक सब्जेक्ट के अध्यापक नहीं है, किसी स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के अध्यापक नहीं। वहीं मुख्यमंत्री जी ने बहुत से स्कूलों को मर्ज किया, बहुत ये कागजों के अंदर दिखाया है 301 स्कूल खत्म किए हैं भाजपा शासन आने के बाद, परंतु स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाई हमने स्कूलों का रैशनलाइजेशन कर दिया, जिसके चलते हरियाणा के अंदर जो 15,403 स्कूल थे उनकी जगह हमने 8700 स्कूल केवल कर दिए, 4800 स्कूल हमने मर्ज कर दिए। मर्ज करने मतलब वो जो अलग अलग लगते थे, कई जगह प्राइमरी सेक्शन अलग लगते थे, मिडिल अलग लगते थे, तो प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक एक ही लगेगा। इस तरह उन्होंने स्कूलों का कर दिया, 4800 स्कूल उन्होंने कम कर दिए। इसके अंदर 4,493 स्कूल मर्ज हुए हैं और इनमें 8,677 प्राइमरी स्कूल थे, उनकी संख्या सरकार ने समेट कर दी 4,184। अब ये हालत है सरकारों की। अब जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो अध्यापक भी नहीं होंगे, अध्यापक भी नहीं होंगे तो स्वाभाविक है कि भैया वो कमी होगी। नहीं विद्रोही साहब, लेकिन अत्रे जी कह रहे हैं कि स्कूल तो बहुत है, स्कूल तो बहुत है लेकिन अध्यापक नहीं है। हाँ जी, वो तो कह रहे हैं कि अननेसेसरी कई स्कूल खुलवा दिए गए। एक लाइन और सुन लीजिए, केवल एक लाइन। अत्रे जी को भी सुविधा हो बात को रखने में, इसलिए उसी आईटीआई में बताया कि जब कांग्रेस का शासन था 5 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, 12 नए राजकीय विश्वविद्यालय बनाए, 22 निजी विश्वविद्यालय बनाए, हमने 34 नए विश्वविद्यालय बनाए थे, 45 हमने गवर्नमेंट कॉलेज बनाए थे,
503 तकनीकी संस्थान बनाए थे और 140 नई सरकारी IIT और 36 ROE स्कूल हमने बनाए थे। ये हमारा रिकॉर्ड है। इनका रिकॉर्ड भी मेरे पास है, पर क्योंकि समय नहीं है इस समय, तो आप पहले अत्रे जी से पूछ लीजिए। ठीक है, इसका जवाब अत्रे साहब देंगे। अत्रे साहब इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा दे दर्शकों को कि वाकई प्रदेश में हालात कैसे बने हुए हैं स्कूलों को लेकर। रेवाड़ी हो या पलवल, फतेहाबाद हो या चरखी दादरी, जगहों के नाम अलग हैं, लेकिन समस्या एक जैसी ही है। कहीं स्कूली छात्र छात्राएं प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, तो कहीं बच्चों के साथ परिजन भी प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर तो आक्रोश इतना कि ग्रामीणों ने स्कूलों पर ताला जड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया। वजह सिर्फ एक ही है, शिक्षकों की कमी। शिक्षकों की कमी के कारण प्रदेश भर के अनेकों स्कूलों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां बच्चे अध्यापकों की मांग कर रहे हैं। टीचरों की प्रबंधी नहीं है, सारा स्टाफ खराब चला गया है यहाँ से। यहाँ कोई टीचर ही नहीं है, सिर्फ एक सोशल साइंस के टीचर हैं। हमने गांव वालों से शिकायत की, सारे गांव वालों ने मिलकर DO के पास शिकायत भेजी। उन्होंने कोई फोन उठा रहे, ना किसी की बात को मान रहे। उन्होंने अभी तक कोई मैसेज भी नहीं किया कि यहाँ पर टीचर आ जाएं। वहीं ग्रामीण भी इस वजह से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि स्कूलों पर ताला लगाकर इसलिए विरोध जताया जा रहा है ताकि स्कूलों में अध्यापकों की तैनाती की जा सके। मेरा नाम देशराज है। बताइए। हमारे स्कूल में 15 दिनों से एक टीचर है, एक क्लर्क है, जो कि सारे बच्चों को नहीं संभाल पा रहा है। ठीक है, बच्चों को भविष्य खराब है हमारे गांव में। आज हमारे सुनो, जब तक एक मास्टर, इंग्लिश मास्टर, मैथ मास्टर, साइंस मास्टर हर क्लास में अलग अलग नहीं होगा, जब तक हम स्कूल का ताला नहीं खोलेंगे, चाहे हमें यहाँ भूख हड़ताल करनी पड़ जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस मामले में सरकार को कोई जानकारी नहीं, और सरकार इस मामले में निष्क्रिय है, क्योंकि जब ऑनलाइन तबादलों की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब जो शिक्षकों की कमी है उसे पूरा करने की तैयारी भी सरकार कर रही है। इस बारे में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का एक ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा इस वर्ष हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन 12 व 13 नवंबर 2022 को करवाया जाएगा। इस बारे में हरियाणा सरकार ने अनुमति दे दी है। जल्द ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यानी कि सरकार जल्द ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर देगी। और इससे पहले हरियाणा के साल 2012 और 13 में मेरिट लिस्ट में आए जेबीटी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हरियाणा सरकार की प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 2017 में नियुक्त 1259 जेबीटी को अपात्र घोषित कर दिया था। अब उन्हें भी बहाल किया जा सकेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही कि नए शिक्षक जब तक भर्ती होंगे तब तक जिन जिन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है उसकी भरपाई कैसे होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, आपने रिपोर्ट देखी और समझा कि किस तरह के हालात स्कूलों में बने हुए हैं। अत्रे साहब जवाब दे रहे थे दोनों चीजों पर। तो ये है कि जब आपने वेद प्रकाश विद्रोही जी से बात की, वेद प्रकाश विद्रोही जी ने जब ये बताना शुरू किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान क्या हुआ, तो उन्होंने लगातार ये बताने की कोशिश की कि हमने विश्वविद्यालय खोल दिया, हमने कॉलेज खोल दिया, एक भी स्कूल खोला, इस बारे में उन्होंने नहीं बताया। अब सच क्या है वो मैं बताता हूँ। कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में जो स्कूलों के मर्जर की आवाज जो अभी वेद प्रकाश विद्रोही जी जिसके बारे में कह रहे थे, 509 स्कूलों का मर्जर किया था कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने। हमने किया 120 स्कूलों का मर्जर, ये हमने आगे मीडिया में स्पष्ट बताया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हमने 42 नए स्कूल खोले, मतलब 120 का मर्जर किया, 42 खोल दिए गए, तो हमारे मर्जर स्कूलों की संख्या रह गई 78, जबकि कांग्रेस ने 509 स्कूलों का मर्जर किया था। पहला तथ्य तो है ये। अब जिस बात का जिक्र विद्रोही जी ने किया, मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, दोबारा स्पष्ट करता हूं।
वो कह रहे थे कि 101,26,000 सैंक्शन पोस्ट है। मैं इस बात से इनकार नहीं किया, मैंने कहा कि सैंक्शन पोस्ट है। सैंक्शन पोस्ट कैसे बनी? आपने स्कूल खोल दिया, लेकिन उस स्कूल में छात्र नहीं है, उस स्कूल में छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ। आपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए स्थानीय नेता के दबाव में, अपने मंत्री के कहने से ऐसी जगह स्कूल खोल दिया जहां छात्रों की संख्या 20 भी नहीं रही। लेकिन उस स्कूल के खुलने से सैंक्शन पोस्ट बढ़ गई, क्योंकि वहां पे अध्यापक, तो जब आप स्कूल खोल रहे हैं तो आप सैंक्शन पोस्ट भी बढ़ाएंगे। आप उस स्कूल के लिए कितने अध्यापक दिए, आपने ये भी रिकॉर्ड में ले लिया। सच्चाई ये हुई कि जहां पे छात्र नहीं है वहां पे सैंक्शन पोस्ट आपने दिखा दी, और यही सबसे बड़ा फ्रॉड हरियाणा की जनता के साथ किया आपने। आज हरियाणा प्रदेश सृष्टि जी देश का वो राज्य है जहां प्रति छात्र खर्चा सबसे ज्यादा है शिक्षा के ऊपर। कारण क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दूसरी बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे स्कूलों में 34,57,000 छात्र एनरोल्ड है। राइट टू एजुकेशन के नियम अनुसार 30 छात्रों पे एक अध्यापक की जरूरत है। उस लिहाज से हमें अध्यापक चाहिए 91,500। आज हमारे पास स्कूलों में 85,000 अध्यापक है। हमारी संख्या जो कम पड़ती है लगभग 6500 अध्यापकों की, लेकिन सरकार ने 11,000 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी है, जिसके बारे में आप भी जिक्र कर रहे हैं। लगभग 1200 जेएनटी टीचर जिनका सरकार ने कोर्ट में पैरवी की, जो हुड्डा साहब के समय में भर्ती हुए थे, हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने उनकी पैरवी की और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको हरी झंडी दे दी, जिसका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ। सर, मेरा केवल ये कहना है कि जो आपने पहले भी आंकड़े बताए, भर्ती हो रही है, सरकार कर रही है, लेकिन ये बताइए कि जब तक भर्ती नहीं हो जाती तब तक ये बच्चे यूं ही रहेंगे क्या? नहीं जी देखिए, अब ये जो जहां तक ट्रांसफर का विषय है, जिस ट्रांसफर की वजह से ऐसे हालात बने जो आपने स्कूल दिखाया कि वहां पे अध्यापक की संख्या कम हो गई, और इस ट्रांसफर के होता क्या है, जब ऑनलाइन ट्रांसफर होती है तो जो अध्यापक की ऑनलाइन ट्रांसफर हो रही है वो अपनी डिजायर्ड जो स्टेशन है वो उसमें भरते हैं A, B, C 3 कैटेगरी के हिसाब से। अब कई जगह ऐसे हालात हो सकते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन जो गेस्ट टीचर्स है, गेस्ट टीचर्स की ऑनलाइन ट्रांसफर की भी कार्रवाई कर दी। अब जहां पे अध्यापकों की कमी हो गई है ट्रांसफर की वजह से, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। जो गेस्ट टीचर्स है उनकी ट्रांसफर के हिसाब से वहां पे उस कमी को पूरा किया जा रहा है। इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि ट्रांसफर की वजह से कुछ स्कूलों में, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी स्कूलों की, कुछ स्कूलों में हो सकता है ऐसे हालात बन गए हो, लेकिन वो सरकार की जानकारी में है और सरकार उसको भी दुरुस्त कर रही है। सर देखिए, सरकार क्या कर रही है ये आप बखूबी जानते हैं, लेकिन हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3-3, 4-4 दिन से ये प्रदर्शन चल रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रभावित कितनी हो रही है उनकी शिक्षा ये भी आप जानते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, देखिए आपने कई बातें कही, आपने सरकार को घिरा, लेकिन सरकार कह रही है कि जो मिसमैनेजमेंट हुआ था पहले उसको सुधारने में वक्त तो लगेगा। जब अननेसेसरी कई स्कूल खुलवा दिए गए तो हमें मर्जर भी करना पड़ रहा है। जहां स्कूलों में बच्चे नहीं हैं उन स्कूलों के टीचर्स को हम दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं जहां पर ज्यादा जरूरत हो। समय तो लगेगा, वो ये कह रहे हैं। सृष्टि जी, आपने कहा था समय कम है, इसलिए मैं पूरे आंकड़े नहीं दे पाया था, और मैंने कहा भी था मैं बाद में बताऊंगा, फिर भी मेरे भाई प्रवीण अत्रे जी ने सवाल खड़े कर दिए। अत्रे जी, आपका सवाल का जवाब मैं पहले देता हूं। उसी आरटीआई में ये मिला है कि कांग्रेस के जमाने में 1313 नए स्कूल खुले हैं और भाजपा के राज में 42 खुले हैं। कांग्रेस के जमाने में 2232 स्कूलों को अपग्रेड किया गया और आपके जमाने में 463 स्कूलों को अपग्रेड किया। अब आइए बात आपकी जो सृष्टि जी ने पूछा। सृष्टि जी, हमारे जमाने में अव्यवस्था नहीं थी, ये अव्यवस्था अत्रे जी को दिखती है। असली बात यह है कि भाजपा सरकार ने स्कूलों की खुद ही कहा है कि हम 15,403 स्कूल थे हरियाणा में, जिनको हम कर 9700 ले आए ये लोग। जब आप 4800 स्कूल कम करोगे तो ये समस्या पैदा होंगी, और अध्यापकों की कमी है, खुद स्वीकार सरकार कर रही है कि 15,000 पोस्ट तो हमने कैप रखी है।
जब सरकार खुद 15,000 पोस्ट कैप रख रही है, केवल 76,000 अध्यापक हैं आपके पास, और अत्रे जी खुद कह रहे थे कि हमें 91,000 अध्यापकों की जरूरत है। इसका मतलब है अत्रे जी भी मान रहे हैं अपनी अनुसार की 15,000 अध्यापकों की कमी है। सरकार मान रही है साहब, सरकार मान रही है और उसको ठीक करने की कोशिश भी कर रही है, भर्ती भी कर रही है। देखिए वो ठीक होगी, मैं नहीं कह रहा नहीं कर रही, मैं ये दावा नहीं कह रहा कि सरकार करे नहीं कर रही, करेगी जब करेगी, होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। पर आज की स्थिति यह है कि सरकार की लचर शिक्षा व्यवस्था, कमजोर आधारभूत ढांचे से हरियाणा के स्कूली शिक्षा का ढांचा कमजोर हो रहा है। और उसमें मेरा आरोप है, क्यों हो रहा है कि भाजपा सरकारी स्कूलों को खत्म कर कर निजी स्कूलों को बढ़ावा देना चाहती है, ताकि क्योंकि ज्यादातर निजी स्कूल संचालित हैं, इसलिए ये अपना बर्डन निजी स्कूलों में डालना चाहते हैं, जिससे इनका भी शिक्षा का बजट कम हो और इनके मित्रों को भी आर्थिक लाभ हो। मूल कारण यह है। और जो अध्यापकों की जो प्राइवेट स्कूल की लॉबी है वो बड़ी मजबूत है, वो हमारे जमाने में मजबूत थी, इनके जमाने में भी मजबूत है। सभी राजनीतिक रैलियों के लिए बसें भी वही उपलब्ध कराती हैं, उनके दबाव में रहते हैं। स्कूलों का भी प्राइवेटाइजेशन होना है क्या? देखिए ऐसा वेद प्रकाश विद्रोही जी देखिए वेद प्रकाश विद्रोही जी किस तरह का एक झूठ बोल रहे हैं। हालांकि मैं उम्मीद नहीं करता, बहुत सीनियर है, उनको ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में 22 स्कूल नए खोले गए, 138 को। अरे सुनिए बता दीजिए आपने चलिए मैं आपकी बात, अरे सुन तो लीजिए, अरे वेद प्रकाश जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई। वेद प्रकाश जी ने 42 बोला, जबकि 138 को संस्कृत में। अरे भाई आप बीच में ना बोलो यार, बीच में ना बोलो भाई, बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो, अरे बीच में मत बोलो यार। विद्रोही साहब क्या शायद आप सीनियर है, बीच में बोलने क्या साबित करना चाह रहे हो आप? बीच में बोलते क्या कर रहे हो भाई? अरे इनको चुप कराइए यार। देखिए इन्होंने, चलो मैं 42 मान लेता हूँ, हालांकि 42 मैंने ही कहा था कि हमने 120 मर्ज किए थे, जिनमें से 42 हमने रीओपन की, लेकिन 138 तो संस्कृत मॉडल स्कूल खोल चुके हैं हम, जिसके अंदर सीबीएसई सिलेबस है। लेकिन अब देखिए कैसा है खेल खेल रहे हैं ये कैसा खेल। अरे भाई बीच में क्यों बोलते हो यार? मैं आपके बीच में बोला था, आपको अच्छा लगता है? सुन लीजिए अब देखिए इन्होंने एक और क्या खेल खेला, एक झूठ इनका और समझिए। ये कहते हैं कि देखिए 15,300 स्कूल थे, 9700 स्कूल रह गए हैं। सृष्टि यही समझना पड़ेगा, कांग्रेस ने क्या किया हुआ था, एक ही बिल्डिंग में। हमारा उद्देश्य क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उपलब्ध है, जो मानव संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, उनका बेहतर से बेहतर उपयोग। कांग्रेस ने क्या खेल खेला हुआ था, एक ही बिल्डिंग में प्राइमरी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है और हाई स्कूल भी है। मतलब वो रिकॉर्ड में 3 स्कूल दिखा रखे थे, उन तीनों स्कूलों के 3 हेड दिखा रखे थे, तीनों के टीचर की रिक्वायरमेंट अलग अलग दिखा रखी थी। हमने केवल ये किया, उन तीनों स्कूलों को एक बना दिया। मतलब जिस बिल्डिंग में 3 स्कूल थे, एक ही बिल्डिंग होने के नाते हमने उन तीनों का एक स्कूल बना दिया, उसका हेड भी एक होगा। इस तरह से सरकार ने नंबर 1 मर्जर किया। दूसरा, एक ही किलोमीटर के दायरे में कांग्रेस ने केवल राजनीतिक लाभ या अपने राजनीतिक नेताओं के दबाव में 3 स्कूल खोल रखे थे एक ही किलोमीटर के दायरे में, जहाँ पे छात्रों की संख्या कहीं पे 10 थी, कहीं पे 15 थी। यमुनानगर में सारी बातें उन तस्वीरों को नहीं छुपा सकती ना, क्योंकि फाइनल कमेंट ले रही हूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, ये जो बच्चे हैं जो शिक्षकों की मांग कर रहे हैं, ये कब तक पढ़ पाएंगे? एक इस पे आश्वासन दे दीजिए। बात है क्योंकि सृष्टि ये जो ट्रांसफर हुई है, ट्रांसफर की वजह से मैंने खुद माना कि हो सकता है कुछ स्कूलों में ऐसी नौबत आई हो कि बाद के अध्यापक ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चले गए। तो सरकार की जानकारी में सरकार तुरंत उसके ऊपर काम कर रही है और सरकार इस कमी को बहुत जल्द पूरा कर देगी। कितने सर? 15 दिन कुछ कह रहे थे? आश्वासन तो दे सकते हैं, 2 दिन 3 दिन 15 दिन? ये तो हफ्ता आप मान के चलिए, जो गेस्ट टीचर की ट्रांसफर जो है उसको पूरा होते ही ये कमी दूर हो जाएगी। चलिए अत्रे साहब बहुत शुक्रिया आपका, विद्रोही साहब आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहे। लेकिन देखिए स्कूलों में जो हालात अभी, हरियाणा के स्कूलों में जो हालात अभी बने हुए हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं शिक्षा पर, शिक्षा नीति पर, और सरकार को जल्द से जल्द इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर देश का भविष्य पढ़ नहीं पाएगा तो आगे